हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे एक इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसे हम हेजिंग कहते हैं। हम सब जानते हैं मार्केट आजकल कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। कभी भी मार्केट में गिरावट आ जाती है जिससे बहुत लोगों को बहुत सारा लॉस हो रहा है। इस लॉस को कम करने के लिए एक कंट्रोल मेजर है जिसे हम हेजिंग कहते हैं। हेजिंग की कुछ स्ट्रैटेजी होती है जिसे यूज़ करके आप अपना लॉस मिनिमाइज़ कर सकते हैं। रिस्क क्योंकि बहुत ज़्यादा है मार्केट में, हेजिंग एक तरह से कंट्रोल मेजर है उस रिस्क को कम करने के लिए। हेजिंग करते कैसे? हेजिंग करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी होती है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे कॉमन स्ट्रैटेजी है पुट ऑप्शन खरीदने की स्ट्रैटेजी। पुट ऑप्शन एक तरह से आप इसे इंश्योरेंस खरीदने जैसा ही समझ लीजिए, जहाँ पर आप कुछ प्रीमियम पे करेंगे और आप इंश्योर्ड हो जाएंगे। वैसे ही मान लीजिए निफ्टी अभी 20,000 पॉइंट्स पर है, आपके पास 1 लाख के निफ्टी 50 के शेयर्स हैं। आपको लग रहा है कि एक महीने में निफ्टी के पॉइंट्स गिर सकते हैं। मान लीजिए कल को निफ्टी 19,500 हो गया और आपने पुट ऑप्शन खरीद लिया है 20,000 रुपये का। इसका मतलब मार्केट भले ही नीचे जाए, आपके पास अभी भी राइट है उसे 20,000 में बेचने का। आप कुछ इंश्योरेंस, जैसे इंश्योरेंस में हम प्रीमियम पे करते हैं, यहाँ पर भी आप कुछ अमाउंट पे करेंगे, लेकिन आपके पास सेफ्टी रहेगी कि मार्केट भले ही नीचे जाए, प्राइसेस भले ही नीचे जाए, आप उसी प्राइस पर, पहले वाली प्राइस पर आपके पास राइट रहेगा कि आप उसे अभी भी सेल कर सकते हैं। और अगर कल को मार्केट गिरने के बजाय बढ़ जाता है तो भी आपको सिर्फ प्रॉफिट होगा और लॉस आपको सिर्फ जो प्रीमियम अमाउंट जो आपने पे कर दिया था उसका होगा। ये भी एक तरह की स्ट्रैटेजी है जिससे आप अपना लॉस मिनिमाइज़ कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है फ्यूचर ऑप्शन सेल करने की। फ्यूचर एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप फ्यूचर में किसी फिक्स प्राइस पर किसी स्टॉक या इंडेक्स को बाई या सेल कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझे तो यहाँ पर आप फ्यूचर ऑप्शन को सेल कर कर, उसमें शॉर्ट सेलिंग कर कर आप हेजिंग कर सकते हैं। आपने निफ्टी फ्यूचर्स मान लीजिए जो 20,000 पे है, आपने उसका एक लॉट आज मार्केट में सेल कर दिया। कल उसका रेट मान लीजिए 19,500 हो गया। आपने उसे बेचा था 20,000 में, 19,500 जब उसका प्राइस गिर के हो जाएगा, आप उसे वापस उस कम प्राइस पर ख़रीद लेंगे। दोनों का जो डिफरेंस आएगा और आपको उसको मल्टीप्लाई करना है आपने जितना लॉट परचेज़ किया। इसमें आपको प्रॉफिट बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर प्राइस कल को गिरने के बजाय बढ़ जाते हैं तो आपको लॉस भी उतना ही बड़ा होगा। और तीसरा ऑप्शन है डाइवर्सिफिकेशन का। जैसे कल को मार्केट अचानक गिर जाता है तो कुछ ऐसे एसेट होते हैं जो उस वक्त भी स्टेबल होते हैं, जैसे बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ या फिर लिक्विड फंड। आप अपना पोर्टफोलियो इन सारे एसेट में भी डाइवर्सिफाई करके अपना रिस्क कम कर सकते हैं। हेजिंग आपको 100% लॉस से प्रोटेक्शन नहीं देता, ये एक तरह से आपका लॉस मिनिमाइज़ करता है। जो आपको लॉस 1 लाख का हो जाता मार्केट 10% गिरने से, वो लॉस आपका कम होके हेजिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करके आप उस लॉस को 50-60,000 तक ला सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।